हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 8 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस का सेकंड पार्ट। इसमें हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ द सेल। तो पार्ट्स ऑफ सेल, हमने सेल को देख लिया तो सेल का स्ट्रक्चर, साइज, फंक्शन कैसा है। अब हम पार्ट ऑफ सेल पढ़ेंगे। तो पहला पार्ट ऑफ द सेल होता है सेल मेम्ब्रेन। द बेसिक ये तो होता है बेसिक कंपोनेंट्स। बेसिक कंपोनेंट में सबसे पहले आता है सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस आर एनक्लोज्ड विद इन द सेल मेम्ब्रेन। अब जो सेल के जितने भी ऑर्गेनल्स हैं या सेल के अंदर जो भी प्रेजेंट है वो एक सेल मेम्ब्रेन के अंदर एनक्लोज्ड रहता है, बंद रहता है। इसी सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। और सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, सेल को दूसरे सेल से या अपने आसपास के सराउंडिंग मीडियम से, एटमॉस्फेयर से अलग करती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ पोरस एंड अलाउज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस एंड मटेरियल बोथ इनवर्ड्स एंड आउटवर्ड। यानी ये जो सेल मेम्ब्रेन होती हैं ये क्या करती है, कुछ भी सब्सटेंसेस को अंदर आने के लिए भी अलाउ करती है और बाहर जाने के लिए भी अलाउ करती है। इसी तरह से एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ फूड, है ना, तो ये सारी चीज़ें होती रहती हैं हम एक सेल के अंदर। एंड ऑल्सो नाउ एक्टिविटी 8.3, in order to observe the basic component of the cell, take an onion bulb। अब इसमें एक ओनियन को लिया है, उसको क्या किया, रिमूव द उसके अलग अलग शेल्स होते हैं ना, अंदर ओनियन के अलग अलग लेयर्स होते हैं, उसकी लेयर्स को निकालना है। उसमें से एक लेयर को लेना है और उसको धीरे से, अगर आपके पास फोर्सेप है तो फोर्सेप की हेल्प से या धीरे से उसको निकालते जाना है अंदर की लेयर को। ठीक है, जो अंदर की लेयर है उसकी एकदम पतली, थिन, वाइट, ट्रांसपेरेंट कलर की एक लेयर रहती है, उसको धीरे से निकाल लेना है। उसको हम बोलते हैं ओनियन पील। इस ओनियन पील को हम तुरंत वाटर में डाल देंगे और इसको वाटर में डालने के बाद फिर हम इसको धीरे से निकाल के फोर्सेप की हेल्प से स्लाइड पे रखेंगे। इसके ऊपर डालेंगे मिथाइल ब्लू सॉल्यूशन। ये एक मिथाइल ब्लू सॉल्यूशन एक डाई होता है जिससे हम इसको कलर आ जाता है। इस ट्रांसपेरेंट जो सेल मेम्ब्रेन है इसमें कलर आ जाता है। कलर यानी जब इसका साइटोप्लाज्म हम देख सकते हैं, इसका न्यूक्लियस हमें दिखेगा, इसकी आउटर मेम्ब्रेन हमको दिखाई देगी सेल की वहाँ पे, इसलिए हम इसको कलर करते हैं। फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मिथाइल ब्लू डाल के, मिथिलिन ब्लू डाल के, इसके बाद इसको कवर स्लिप से कवर कर देते हैं। वाइल प्लेसिंग द कवर स्लिप इंश्योर दैट देयर मस्ट बी नो एयर बबल्स। ठीक है, इस तरह से हम उसको एक स्लाइड प्रिपेयर कर लेते हैं। इस स्लाइड को हम जब माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो हमें दिखाई देता है फिगर 5.8, सेल ऑब्जर्व्ड इन एन ओनियन पील। ये एक ओनियन पील का सेल्स हैं। इसमें देखो हमें अलग अलग ऐसे सेपरेशंस दिखाई दे रहे हैं, पार्टीशन दिखाई दे रहा है ना। ये पार्टीशन ये है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसके अंदर एक गोल गोल देखो डॉटेड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, दिस इज़ द न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस और जो सेल मेम्ब्रेन के बीच का जो पार्ट है इट इज़ फिल्ड विद द साइटोप्लाज्म। The boundary of onion cell is the cell membrane covered by another thick covering called cell wall। अब जो प्लांट सेल होते हैं ना, प्लांट के जितने भी सेल्स होते हैं इनमें एक और लेयर रहती है जो सेल मेम्ब्रेन है, उसके अलावा भी उसके अंदर एक और लेयर रहती है जो कि प्रोटेक्ट करती है सेल को, उसको हम कहते हैं सेल वॉल। The central dense round body in the center is called nucleus. Jelly-like substance between the nucleus and cell membrane is called cytoplasm. Cytoplasm कैसे होता है, जेली लाइक होता है ना। तो वो बहुत थिक भी नहीं होता, बहुत एकदम से पानी जैसा भी नहीं होता, ये ऐसा जेली जैसा होता है। You have learned earlier that cell membrane gives shape to the cell, है ना। हमने ये पढ़ा था पहले कि सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल है, ये शेप देता है सेल को। द एडिशनल लेयर जो है इसमें सेल वॉल की, ये प्लांट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। सेल मेम्ब्रेन तो क्या दे रही थी, शेप दे रही थी, और सेल वॉल प्रोटेक्शन देती है। प्लांट सेल नीड प्रोटेक्शन against variation in temperature, high wind speed, atmospheric moisture etc। अब क्या है कि जो ये सेल्स हैं ये दे आर डायरेक्टली एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर, तो एटमॉस्फेरिक चेंजेस को प्रोटेक्ट करने के लिए इसमें सेल वॉल होता है। Cells can be observed in the leaf peel of Tradescantia, Elodea or Roeo। You can prepare slides of
जैसे हमने ओनियन सेल की स्लाइड प्रिपेयर की, वैसे इन प्लांट्स की भी स्लाइड्स हम प्रिपेयर कर सकते हैं। मतलब किसी की भी अगर स्किन, किसी भी लीफ के ऊपर की अगर कवरिंग ऐसे निकल सकती है तो हम उनका उस पतली सी लेयर को हम अंडर माइक्रोस्कोप देख के उसको स्टडी कर सकते हैं। नाउ एक्टिविटी 8.4, टेक अ क्लीन क्लोथ। सो इन दिस एक्टिविटी व्हाट वी आर डूइंग इज़ कि हम हमारे गाल के अंदर की जो स्किन है उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं, और उसको हम स्लाइड पे रख के पहले उसको वॉश करेंगे पानी से। उसको फिर हम वॉश ने नल के नीचे धोने देना है, ज़रा सी स्किन निकलती है उसको हम ड्रॉप ऑफ वाटर से क्लीन करते हैं। फिर उसके ऊपर हम आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं और उसको कवर स्लिप ऐड करके, या मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन भी डाल सकते हैं। ठीक है, हमने इसमें दोनों भी लिखा हुआ है कि आयोडीन भी डाल सकते हो आप या मिथाइलिन ब्लू, कोई भी कलर हम कोई भी सॉल्यूशन डाल के हम उसको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। तब हमें जो स्किन का लेयर दिखाई देगा, मतलब जो हमें स्किन का स्ट्रक्चर दिखाई देगा, ये बना हुआ है फिगर 8.6 में, ह्यूमन चीक सेल्स। दीज आर द ह्यूमन चीक सेल्स। इसमें भी देखो न्यूक्लियस है, राउंड स्ट्रक्चर, ये बहुत बड़ा है ना। प्लांट सेल में छोटा सा था ये। साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म इज द जेली लाइक सब्सटेंस है ना, और सेल मेम्ब्रेन है। इसमें प्लांट सेल वॉल नहीं होती क्योंकि ये प्लांट सेल नहीं है, दीज आर द एनिमल सेल्स। साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म इज अ जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। वेरियस अदर कंपोनेंट्स or organelles of cell are present in the cytoplasm. These are mitochondria, Golgi body, rhizosome, etc. इनके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे। नाउ द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में क्या होता है? न्यूक्लियस इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द लिविंग सेल. It is generally spherical, located in the center of the cell. It can be stained and seen easily with the help of a microscope. Nucleus is separated from the cytoplasm by a membrane called nuclear membrane. अब न्यूक्लियस जिस मेम्ब्रेन के अंदर होता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और इसको हम कैसे स्टडी कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप. दिस मेम्ब्रेन इज ऑल्सो पोरस एंड अलाउज द मूवमेंट ऑफ मटेरियल between and the cytoplasm and the inside of the nucleus. अब जैसे सेल की सेल मेम्ब्रेन सब्सटेंस इसको अलाउ करती थी अंदर आने और बाहर जाने के लिए, वैसे ही न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन भी अलाउ करती है सब्सटेंसेस का एक्सचेंज, यानी मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंसेस. With a microscope of higher magnification we can see the smaller spherical body in the nucleus. It is called the nucleolus. अब जो हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे, मैग्नीफाइड माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हमें न्यूक्लियोलस दिखाई देता है, जो कि स्फेरिकल शेप का होता है. ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट रहता है. इन एडिशन टू न्यूक्लियस कंटेन्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम्स. अब इस न्यूक्लियस में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम क्रोमोसोम्स कहते हैं. ये क्रोमोसोम्स कैरी करते हैं जीन्स. जीन्स क्या होते हैं? जीन्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जिसमें जिनके वजह से ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर्स होता है. ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर्स क्या होता है? जैसे पेरेंट्स के ही कैरेक्टर्स उनके बच्चों में आते हैं. सो ये जो ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर्स होता है फ्रॉम पेरेंट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन, दिस इज़ बिकॉज ऑफ ये जो जीन्स हैं इनकी वजह से ये ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर्स होता है. इनको हम जीन्स बोलते हैं. ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? क्रोमोसोम्स में. क्रोमोसोम्स कहाँ हैं? न्यूक्लियोलस में है, और न्यूक्लियोलस इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस. ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स. These chromosomes can be seen only when cell divides. अब ये क्रोमोसोम्स हमें कब देखने को मिलते हैं? जब ये कोई भी एक सेल का डिवीजन होता है, जब सेल एक से दो पार्ट में डिवाइड होती है. Gene is the unit of inheritance in living organism. It controls the transfer of hereditary characteristics from the parent to offspring. This means that your parents pass some of the characteristics on to you. Your father has brown eyes, you may also have brown eyes. If your mother has curly hair, you might also end up having curly hair. However, the different combination of genes from parents result in the different characteristics. तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पेरेंट्स में है वही
उसमें से कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आप में आ सकते हैं। तो यही दिस इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू next generation, or this happens because of these genes. Nucleus, in addition to its role in the inheritance, act as control center of the activities of the cell. अब न्यूक्लियस जब ये जनरेशन जीन्स का वो सेल डिवीजन नहीं हो रहा है, सेल न्यू सेल्स नहीं फॉर्म हो रही हैं, इन दैट केस सेल का काम क्या रहता है, सेल कंट्रोल करता है एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल। द एंटायर कंटेंट ऑफ द लिविंग सेल इज़ नोन एज प्रोटोप्लाज्म। नाउ द एंटायर कंटेंट मतलब न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल। देखो यहाँ पे, अब ये तो हुआ न्यूक्लियस की बात है ना, यहाँ पे न्यूक्लियस हमें अच्छे से क्लियरली दिखाई दे रहा है, डेंस है, उसमें जीन्स हैं और वो अलग से एक मेम्ब्रेन से सराउंडेड है, राइट। लेकिन इन केस ऑफ बैक्टीरिया ये जो न्यूक्लियस है ये प्रॉपरली ऐसे वेल फॉर्म नहीं होता है ना, बस क्रोमोसोम्स का ये थिक एक पार्ट में रहता है, लेकिन उसके आजू बाजू कवर्ड मेम्ब्रेन नहीं होती है, ऐसे कोई मेम्ब्रेन नहीं होती जिसको उसको एक अलग से शेप दे। तो इसको हम कहते हैं इट डज़ नॉट, इन बैक्टीरिया दे डू नॉट हैव वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस। ठीक है, सेल हैविंग न्यूक्लियर मटेरियल विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज टर्म्ड एज प्रोकैरियोटिक सेल्स। इन सेल्स को हम प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। ऑर्गेनिजम्स विद दीज काइंड ऑफ द सेल्स आर कॉल्ड प्रोकैरियोट्स, और इन ऑर्गेनिजम्स को हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं। प्रो मीन्स प्रिमिटिव, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, यानी पहले के जनरेशन, यानी पहले के सबसे प्रिमिटिव जो ऑर्गेनिजम्स थे, यानी जब हमारे अर्थ का स्टार्टिंग हुआ था, तो उस टाइम के जो ऑर्गेनिजम्स थे उनको हम प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। द सेल्स लाइक अनियन सेल्स, चीक सेल्स हैव वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्योंकि इन सेल्स को वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसलिए इनको यूकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। और जिन ऑर्गेनिजम्स में ये होता है उनको हम यूकैरियोट्स कहते हैं। यू मीन्स ट्रू और कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। नाउ द व्हाट विल सी कि देखो प्लांट सेल और एनिमल सेल्स बने हुए हैं। प्लांट सेल में वैक्यूल का साइज़ बहुत बड़ा होता है, क्योंकि इस वैक्यूल में क्या होता है, फूड भी स्टोर होता है एट टाइम्स, तो इसलिए फूड स्टोरेज के लिए ये वैक्यूल बड़ा होता है। इसमें सेल वॉल बनी हुई है, सेल मेम्ब्रेन बनी हुई है, वैक्यूल है, न्यूक्लियस है और साइटोप्लाज्म है। वहीं हम एनिमल सेल्स देखें तो एनिमल सेल में वैक्यूल छोटा सा है, सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन है बाहर के साइड में, फिर छोटा वैक्यूल है, बीच में बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स बने हुए हैं अलग अलग टाइप के, न्यूक्लियस है, राइट। सो दिस इज़ द कंपैरेटिव स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। इसके रेफरेंसेस मैं आपको दे दूँगी, वो आप लिख लेना अपनी कॉपीज़ में। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस होता है। अच्छा, प्लांट सेल में क्या होते हैं, प्लास्टिड्स होते हैं, ठीक है। प्लास्टिड्स क्या करते हैं, प्लास्टिड्स आर द कलर सब्सटेंसेस एंड दे कंटेन ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। इन्हीं प्लास्टिड्स में क्लोरोफिल होता है, जिससे प्लांट्स अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं एंड दे डू फोटोसिंथेसिस। ग्रीन कलर प्लास्टिड्स आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। ग्रीन कलर के जो प्लास्टिड्स होते हैं उनको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, और इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। दे प्रोवाइड ग्रीन कलर टू द लीव्स। इन्हीं की वजह से जो हमारी लीफ होती है वो ग्रीन कलर की होती है। क्लोरोफिल इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ द लीव्स इज़ एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, और ये होता है इसीलिए प्लांट्स फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। नाउ कंपैरिजन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, दैट आई विल सेंड यू द पूरा टेबल, है ना। वैसे यहाँ पे दिया हुआ है कंपैरिजन ऑफ टेबल 8.1 में सेल मेम्ब्रेन। देखो फर्स्ट इज द सेल मेम्ब्रेन, यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है प्लांट सेल में, एनिमल में एब्सेंट होती है। सेल वॉल प्रेजेंट होती है, एनिमल में एब्सेंट होती है। न्यूक्लियस दोनों में प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोनों में प्रेजेंट होती है, साइटोप्लाज्म दोनों में होगा, प्लास्टिड प्लांट सेल में होगा बट एनिमल सेल में एब्सेंट होगा, ठीक है। वैक्यूल प्लांट सेल में होगा और एनिमल सेल में भी
प्रेजेंट होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे साइज ऑफ वैक्यूल अलग होगा। So this is all in this chapter. I hope you understood it well. Read the chapter properly, line by line. आप अच्छे से read करो। Thank you.